राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी वाले भाई क्या लिख लेंगे? समकोण त्रिभुज। हाँ जी बोलिए, राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। सब देखिए, मैंने आपको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल दोनों पढ़ा है, लेकिन इनसे इतने ज्यादा सवाल नहीं आते। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, ज्योमेट्री से सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं वो आते हैं सर्कल से, और सर्कल के बाद राइट एंगल ट्राइंगल से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी मेंस के पेपर में 3-4 सवाल सर्कल से रहेंगे, 4 सवाल, और 1-2 सवाल राइट एंगल से रहेंगे। 5 सवाल बन जाते हैं इन दोनों टॉपिक से ही। ठीक है भाई, चलिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मेंस का जब आप पर एक पेपर उठाओगे तो 4 सवाल आपको सर्कल से मिलेंगे और 1 से 2 सवाल मिनिमम राइट एंगल ट्राइंगल से मिलेंगे, 5 सवाल कम से कम। जबकि आप अर्थमेटिक में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वो भी, उससे कुल मिला के 3 या 4 सवाल आते हैं। ज्योमेट्री का सर्कल और राइट एंगल ट्राइंगल आपके टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से ज्यादा वेटेज रखता है। ये आप ध्यान में रख के पढ़िए इन दोनों टॉपिक्स को। ये केवल ज्योमेट्री नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं अलग अपने आप में। ठीक है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के देखिए कि या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में आपको इससे 2-3 सवाल जरूर दिखाई देंगे मिला के, और 2-3 सवाल की अहमियत बहुत ज्यादा है एक शीट से। चलिए, हालांकि राइट एंगल ट्राइंगल को मेरे दोस्तों हम बीच में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताता रहा हूं, लेकिन अब मैं सारी चीजें एक बार फिर से कंपाइल कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों, तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है प्यारे भाई, जवाब दीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल मेरे प्यारे स्टूडेंट जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक ऐसा ट्राइंगल मेरे दोस्तों जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये सभी बच्चों को पता है। यहां पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों यहां पे हाइपोटीनस है एसी का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दिखाई दे रहा है? किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का दोस्तों जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? 1/2 लेग्स का प्रोडक्ट। लेग्स क्या होता है? 90 डिग्री बनाने वाली साइड को लेग्स कहते हैं। 1/2 ए बी गुणा बी सी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। ये सबसे बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। चलो, ये जो 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर होता है। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर, वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है मेरे दोस्तों। राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है। आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है, लंब केंद्र। ठीक है ना, कोई परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलेगा दोस्तों। इसके बाद पहले मैं रिवाइज कराऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर जो होता है, सरकम सेंटर, वो हाइपोटीनस का मध्य बिंदु होता है। राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र जो है वो हाइपोटीनस का मध्य बिंदु होता है, यानी कि ये एओ और ये सीओ इक्वल हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली हर राइट एंगल ट्राइंगल मेरे दोस्तों एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है मेरे दोस्तों एक सर्कल के अंदर आते हैं। हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है, हर ट्राइंगल के लिए एक ऐसा सर्कल पॉसिबल है जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता हो। तो यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल भी एक सर्कल के अंदर होना चाहिए बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर। चूंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, तो यानी कि ये जो होगा मेरे दोस्तों सेमी सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त।
तो हर राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल, एक अर्धवृत्त के अंदर इंस्क्राइब होता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल जो है 1/2 AB गुणा BC आएगा, सॉरी। राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल, अर्धवृत्त के अंदर इंस्क्राइब होता है, ठीक है ना, कि सेमी सर्कल में बना एंगल ही हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी कि मेरे दोस्तों जो AC है ये राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस है, लेकिन ये आपके सर्कल का, राइट एंगल ट्राइंगल के सरकम सर्कल का डायमीटर भी है। और मेरे दोस्तों डायमीटर है तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट है ये क्या हो गया, इसका सरकम सेंटर हो गया। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है मेरे दोस्तों। तो यानी कि आप O से B को मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो ये जो मेरे प्यारे भाई BO है ये है आपकी सरकम रेडियस, सरकम रेडियस, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर, AO, CO और BO ये तीनों बराबर हैं मेरे दोस्तों, सरकम रेडियस के बराबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है उसके हाइपोटीनस AC का आधा होती है, हाइपोटीनस AC का आधा, ठीक है। आयुष कह रहे हैं सर ऑर्थो सेंटर के बारे में बताए। आरुष कितनी बार बताऊं बेटा, 100 बार भी बताऊंगा फिर भी आप कहोगे सर एक बार और बताओ। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलते हैं। ऑर्थो सेंटर, राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री वर्टेक्स पे होता है, ठीक है ना। साइड BC के ऊपर हाइट है AB, AB के ऊपर हाइट है BC, तो दोनों हाइट एक दूसरे को यहां पे आके मिली है, इसलिए ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है ना दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझेगा मेरे प्यारे भाई। तो मेरे दोस्तों ये सरकम रेडियस है कैपिटल R, ये हाइपोटीनस AC का आधा होती है, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। यही राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। समझ में आया प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस 18 है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटीनस 18 सेंटीमीटर है, उसके ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या है। तो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के जो बीच की दूरी है एक्चुअल में वही राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है जो हाइपोटीनस का आधा होगी, 18 का आधा, ठीक है भाई, यानी कि 9 सेंटीमीटर। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको यह भी पता चलेगा कि ये जो BO है ये क्या है, ये हाइपोटेनस की माध्यिका ही तो है। हाइपोटेनस AC का मिड पॉइंट है O, तो मिड पॉइंट से वर्टेक्स B को मिलाया गया, तो ये जो लाइन BO ये क्या है, ये हाइपोटेनस की माध्यिका भी है, ये हाइपोटेनस की मीडियन है, हाइपोटेनस की माध्यिका है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ गई है, क्लियर है ना। मैं आपसे पूछ लेता हूं कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 10 सेंटीमीटर है, बताइए उसके हाइपोटेनस की माध्यिका की लंबाई क्या होगी। जो सरकम रेडियस है वही हाइपोटेनस की माध्यिका भी होती है, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, एक बात और है जो आपको जाननी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती है, तो तीनों साइड की 3 माध्यिकाएं होंगी भाई, 3 साइड की 3 माध्यिकाएं होंगी। आप बोलोगे हाँ सर। इन 3 माध्यिकाओं में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटीनस है, हाइपोटीनस पे जो माध्यिका जो मीडियन है वो सबसे छोटी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों मीडियन में सबसे छोटी मीडियन ये होती है, शॉर्टेस्ट मीडियन।
राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका ये होती है शॉर्टेस्ट मीडियन। सर आए एक सरकारी अफसर ने हमारी जमीन दूसरे को दे दी, अब उस जमीन के दो मालिक हैं, हम और हमारा विपक्ष। पद पाने पर पद का दुरुपयोग क्यों करते हैं अधिकारी? बस गरीब और कमजोर का हमेशा कोई मेरे पे परिवार पे 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है। मणिकांत। मणिकांत चिंता मत करो भाई, अधिकारी बनने के बाद जो आप दूसरों के साथ करोगे वही हो रहा है, ठीक है। देश को नुकसान पहुंचाने में लोग नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो जिम्मेदार सरकारी अफसर हैं, आप हैं। कुछ समय के बाद 5-7 साल आप भी सरकारी सिस्टम में रहेंगे तो आपके अंदर दया भावना, है ना, आदर सम्मान की, देशभक्ति सब गायब हो जाएगी, और आप भी जो है, मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता, वो निकल के उभरेंगे। चलेगा, ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आई? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ते रहिए। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बताओ। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, इसमें किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ या ना, कुछ तो बोल दो भाई। अमित कह रहे हैं बेसिक बताओ सर। अमित बेसिक ही तो है, और कौन सा बेसिक चाहिए आपको? और बेसिक चाहिए तो आप सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड दोबारा पढ़ो भाई, ठीक है ना। फिर से बताता हूं, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी 90 डिग्री, तो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर 90 डिग्री पे होता है। हर एक ट्राइंगल सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है, तो ये भी सर्कल के अंदर आएगा। लेकिन खास बात यह है कि ये एंगल 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का जो एंगल है मेरे दोस्तों, वो सेमी सर्कल में बनता है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है, अर्धवृत्त होगा। ये जो एबीसी है, क्या ये अर्धवृत्त है अभी। और एसी क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर का जो मध्य बिंदु है मेरे दोस्तों, इस सर्कल का सेंटर होगा, सरकम सेंटर। और ये जो सरकम सेंटर है वो तीनों वर्टेक्स ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ठीक है ना। ये जो लेंथ बीओ है, ये सरकम रेडियस है हाइपोटेनस का आधा। ये ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी है। ये हाइपोटेनस की माध्यिका भी है मेरे दोस्तों बीओ, और ये ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी भी है। ठीक है भाई, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जैसे आप लोगों ने इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड पढ़ लिया सभी बच्चों ने, ये सारी बातें मैंने आपको वहां बताई है। एक भी बालक ऐसा जिन्होंने जाके इनका रिवीजन कराओ कि हम आधे घंटा 1 घंटा बैठ के इसको देख लेते हैं? एक भी स्टूडेंट ऐसा है? शॉर्टेस्ट मीडियन बताइए सर। दुर्गा, मैं ये कहना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं, 3 साइड की 3 माध्यिकाएं होंगी। उन 3 माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका ये होती है जो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वाली जो माध्यिका होती है वो सबसे छोटी होती है। समझ में आया? कोई तकलीफ इसमें? ये मतलब है दुर्गा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये तो रिवीजन चल रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ी भुजा पे माध्यिका सबसे छोटी होगी, एल्टीट्यूड भी सबसे छोटी होगी, ठीक है दोस्तों। तो तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी माध्यिका ये होती है बीओ। ये मतलब है इस बात का। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ना अब मुझे एक बात बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये है आपका मीडियन। मीडियन है तो सेंट्रोइड भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पे होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर सेंट्रोइड इसी लाइन पे होगा। है भाई, ये जी क्या है मेरे दोस्तों? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इसी लाइन पे होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया एच जी ओ एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर हमेशा एक ही लाइन में होते हैं,
ठीक है भाई। और सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ बीजी क्या होगा। तो बीजी जो होगा, ये बीओ क्या है, सरकम रेडियस का 2/3 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये मेरे दोस्तों एसी जो है वे हाइपोटीनस है, हाइपोटीनस को मैं एच से डिनोट कर देता हूं, एच से। सरकम रेडियस क्या होती है, सरकम रेडियस होती है हाइपोटीनस का आधा। सरकम रेडियस क्या है, हाइपोटीनस का आधा। h/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, h/3। तो बीजी की जो लेंथ है मेरे प्यारे भाई वो h/3 होगी। इसी तरीके से जियो क्या होगा मेरे दोस्तों, जियो। तो आपका जवाब होगा सर ये सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस का 1/3। ये 2:1 है, पूरा 3 है, 3 में से 2/3 ये है, 1/3 ये है। और सरकम रेडियस है हाइपोटीनस का आधा, यानी कि h/6। ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को, h/3 और h/6। बोलो, ठीक है भाई। चलो पहले इस पे बेस सवाल करवाता हूं, फिर आगे की कहानी बताऊंगा। 1 सेकंड होल्ड करेंगे सब लोग। ये समझ में आ गया ना। पेपर में सवाल ही आएगा, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का, जैसे हाइपोटेनस है 25, किसी राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस 25 है, बताओ उसके सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की दूरी क्या है। हाइपोटेनस 25 है, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस पूछा है, क्या बता दोगे, हाइपोटेनस बटे 6, यानी कि 25/6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। इतना सा सवाल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा है। एक एक चीज जो बोर्ड पे लिखी हुई है आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। मैं आपको 5वीं 6ठी बार बता रहा हूं सारी बातें। होल्ड करेंगे 1 सेकंड। जी बताइए, सवाल नंबर 1। ये आपकी 11वीं शीट है, मैं इससे अपलोड करवा दूंगा। इस शीट में 102 सवाल हैं। मैंने पहले बोल दिया कि बड़ा है, 102 क्वेश्चन है। हर एक टाइप का सवाल इसमें आपको देखने को मिलेगा, प्री लेवल से लेके मैक्सिमम। प्रीवियस ईयर का एक भी ऐसा अच्छा सवाल नहीं है, एक भी टाइप का, जो शीट में ना हो। ठीक है दोस्त, मतलब मैं आपको इतना करवा देता हूं कि आप इसका भी रिवीजन कर लो तो भी आप सब कुछ जान जाओगे। सवाल नंबर 1, हाँ इसमें मैंने सीडीएस के भी लेटेस्ट क्वेश्चन डाल दिए हैं भाई। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगा रहा हूं कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चे तो नालायक हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। ये बताइएगा, द हाइपोटीनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज का हाइपोटीनस 10 सेंटीमीटर है और इसका एरिया है 24।
यदि शॉर्टर साइड, छोटी साइड को आधा कर दिया जाए और बड़ी साइड को डबल कर दिया जाए तो नया हाइपोटेनस क्या होगा, ये सवाल है आपके सामने, ऑप्शन है। करिए दोस्तों। अब देखिए, क्या आपको देखते ही पता नहीं चल रहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस 10 है, एरिया 24 है। तो भाई ऐसा कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस 10 सेंटीमीटर होता है? तो आपके दिमाग में एक ही आएगा, सर 6 8 10। 6 8 10 हमारे दिमाग में तो यही आता है भाई। तो और एरिया क्या 24 हो रहा है, 6 8 48 का आधा, एरिया भी 24 हो रहा है। मेरा अजम्पशन एकदम सही है, ठीक है भाई, कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो लेग्स हैं वो 6 और 8 हैं। अब सवाल में क्या बोला है, सीडीएस का सवाल है। छोटी भुजा को आधा, यानी कि छोटी भुजा 6, 6 को आधा कर दिया 3, और बड़ी साइड को डबल, ये 8, 8 को डबल कर दिया मेरे दोस्तों 16। तो नया हाइपोटेनस क्या होगा? नया हाइपोटेनस हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, तो यानी कि √265, √265 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये सवाल है आपके ट्रिपलेट्स की नॉलेज पे कि आपको ट्रिपलेट्स याद है कि नहीं। जिसको ट्रिपलेट याद है वो ये सवाल हवा में उड़ा देगा। समझ में आ गया प्यारे भाई? किसी को कोई परेशानी तो नहीं इसमें? अदरवाइज आपको ए भी मान के करना होगा कि माना ये ए है, बी है, एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर एरिया का फॉर्मूला लगाओ, वहां से 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 वेरिएबल है, सॉल्व करो। वो बहुत टिपिकल है। समझ में आया? चलिए, सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 2 नंबर, बताओ, करो। बिल्कुल जा रहा आदित्य। What the perimeter of right angle triangle whose sides making 90 डिग्री आर 20 √3 सेंटीमीटर एंड 15 √3 सेंटीमीटर? क्या नहीं कर पाओगे? पूछा उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए जिसकी जो भुजाएं 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजाएं 20 √3 और 15 √3 हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी 90 डिग्री बनाने वाली साइड यानी कि लेग्स आपको दे रखे हैं, पूछे पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है बस। क्या आप नहीं कर सकते? आपको ट्रिपलेट नहीं दिखाई देता? 3 4 5, 3 4 5 का 5 गुना 15 20 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 15 20 25, √3 से यहां भी गुणा है, √3 से यहां भी गुणा है, तो यहां भी √3 से गुणा होगी। यानी कि जो हाइपोटेनस है वो क्या है? 25 √3 है स्टूडेंट्स। तो परिमाप क्या आएगा? तीनों का सम, 20 15 35 और 25 60, तो 60 √3 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना? आसान सवाल है शुरुआत में। विश्वजीत अभी भी गलती कर रहे हो, ऐसे सवाल में गलती करोगे तो कैसे नौकरी ले लोगे बताओ? केवल ट्रिपलेट्स आपको पता होने चाहिए भाई। अगला करिए, सवाल नंबर 3। ट्रिपलेट्स मैंने आपको लिखवा, कोई ऐसा बालक तो नहीं है जिसको ट्रिपलेट याद ना करे हो, जिसने आज तक और पढ़ते आ रहा हो। सवालों में भी इतने बार हम यूज करते हैं, 15 20 25, 9 12 16, 12 15 20। चलिए बताइए जल्दी से। ठीक है भाई। अगला सवाल 3 नंबर। सवाल मेरे प्यारे भाई 2021 के प्री का लेटेस्ट पूछा हुआ सवाल है। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री का है। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे दोस्तों पी क्यू आर, जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है। ए और बी मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के। पी क्यू 16 है, क्यू आर 30 है। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री का है। बोला है पी क्यू 16 और पी क्यू की जो लंबाई है 16 है, क्यू आर की जो लंबाई है वो 30 है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद
पी आर 34 है, हालांकि देने की जरूरत नहीं थी। 34 8 15 17 का ट्रिपलेट लग रहा है ना बच्चों, डबल हो रहा है। 8 15 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, उसका डबल बोला है। ए और बी मिड पॉइंट है पी क्यू और पी आर के, तो ए पी क्यू का मिड पॉइंट है, बी पी आर का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा है बताइए ट्रपेजियम ए बी आर क्यू का परिमाप बताओ। भाई इस ट्रपेजियम का पेरीमीटर बताओ। ये भाई इसके पैरेलल हो जाएगा ना मिड पॉइंट थ्योरम से। ट्रपेजियम ए बी आर क्यू का पेरीमीटर परिमाप क्या होगा? इससे आसान सवाल तो बन ही नहीं सकता। आप जानते कि भाई ये 16 है तो आधा 8 हो जाएगा, ये 16 30 से 34 ये आधा 17 हो जाएगा। अब मिड पॉइंट थ्योरम से अगर ये 30 है तो ये 15 हो जाएगा। ट्रपेजियम बोलते हैं भाई ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें साइड का एक पेयर पैरेलल हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो। ठीक है भाई, बस इसका पेरीमीटर निकालना है, चारों साइड का सम। कितना आसान सवाल पूछा है भाई। 15 और 30 45 और 17 8 25, 45 में 25 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 70। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन 70। चारों साइड को जोड़ लो 70 आंसर है। कुछ परेशानी है क्या सवाल में? हाँ भाई, बस सवाल इतना सा और बन सकता है कि आपसे ट्रपेजियम का पेरीमीटर ना पूछ के, हो सकता है कि अगले साल आपसे पेरीमीटर ना पूछ के एरिया पूछ लिया जाए कि बताओ इस ट्रपेजियम का एरिया क्या होगा। एरिया इस ट्रपेजियम ए बी आर क्यू का एरिया पूछ लिया जाए, इतना सवाल बन जाएगा। तो आपको पता नहीं कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर होते हैं मेरे दोस्तों। इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 होगा। एरिया का रेशियो 1:3 आएगा सिमिलरिटी से। है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई पूरे राइट एंगल का एरिया क्या है? पूरे राइट एंगल का एरिया 4 यूनिट। सवाल में 4 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? राइट एंगल का एरिया क्या होता है? इन दोनों के प्रोडक्ट का आधा, 16 गुणा 30, 480 का आधा 240। 4 की वैल्यू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 60 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 60 गुना यानी कि 180। तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपको अगले साल की शिफ्टों में दिखाई देगा ऐसा सवाल। ठीक है ना? चलेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 4। ये बताओ इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में मेरे दोस्तों एंगल डी 90 डिग्री का है। आपके सामने जो है चित्र दिया गया, इसमें ये जो एंगल डी है ये 90 डिग्री का है। बोला ए बी की जो लंबाई है 16 है, बीसी 12 है। ए बी 16 है, बीसी 12 है और सी ए 6 है। तो आपसे पूछा है सीडी की लंबाई क्या होगी? सीडी की करो, और आंसर के ऑप्शन भी फ्रैक्शन में, यानी कि ट्रिपलेट सेट नहीं है, डेसिमल में होगा। करिए मेरे प्यारे भाई। सीडी को मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स मान लिया, एक्स। अब बताओ जल्दी से, सीडी की लंबाई आपको निकालनी। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपको यहां पे कोई थ्योरम नहीं लगनी, पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगेगी, कोई बहुत ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है। दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक एडीसी और बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल एडीबी। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये एडी कॉमन है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में एडी कॉमन है, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो पाइथागोरस लगा दो छोटे वाले राइट एंगल में। भाई एडी का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर 6 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जबकि बड़े वाले राइट एंगल में क्या आएगा मेरे दोस्तों? है भाई, ये देखिएगा, ये एडी का स्क्वायर ये 16 है, ये कितना है? 12 प्लस एक्स बराबर 16 स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई। ये पूरी साइड 12 प्लस एक्स हो जाएगी ना, 16 है 12 प्लस एक्स है, तो एडी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 स्क्वायर माइनस 12 प्लस एक्स का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना? आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है, इसको इधर ले आओ। तो 12 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर
6 स्क्वायर इधर आ जाएगा, 16 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। बोलो बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, हम ये बात अच्छे से समझ गए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 12 प्लस 2x, और ए माइनस बी का मतलब मेरे दोस्तों 12, इसमें से घटाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी, 16 6 22, और ए माइनस बी का मतलब 10। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना। 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 3, और 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 55, 55, ठीक है ना, 220/4। तो यहां से मेरे दोस्तों जब गुणा करेंगे 12 तिया 36, 36 प्लस 6x, तो यानी कि 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3 दूनी 6x हो गया, ये 12 तिया 36, तो 55 में से जब आप 36 घटाओगे कितना बचेगा? 19। तो 6x 19 आ गया, x की वैल्यू आ गई यहां से 19/6। ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बताओ कोई परेशानी है इसमें एक भी पैसे की? अरे बोलो। आप एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाई कि यहाँ पे एक्स वाई मान के घटा देंगे, लेकिन आसान है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे एडी कॉमन था तो एडी का स्क्वायर दोनों राइट एंगल से निकाल लिया, पाइथागोरस। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। यहाँ पे 16 6 22 और 16 माइनस 6 10, सिंप्लीफाई करा तो एक्स की वैल्यू 19/6। इनकी जब गुणा करूंगा 12 36 आएगा, और 55 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 19, और 6x, तो x की वैल्यू 19/6। आसान है, हाँ जी आसान है। एक सवाल और करेंगे दोस्तों यहां से, सवाल है आपके सामने 5 नंबर, करो। सवाल है, ये भी सीडीएस के एग्जाम का सवाल है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 8450 स्क्वायर यूनिट्स और द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। बोला एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है, इसके कर्ण की लंबाई। कितना आसान सवाल, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। जैसे भाई मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी साइड है एबीसी, जहां ये सी हाइपोटेनस है, मैंने सी को हाइपोटेनस मान लिया। हाइपोटेनस क्या मान लिया मैंने? सी मान लिया, ठीक है ना। ये आपको निकालना है। तो सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के स्क्वायर का सम, भुजाओं के वर्गों का योगफल, भुजाओं के वर्गों का योगफल 8450 है। हाइपोटेनस पूछा है, तो क्या आपको समझनी है पाइथागोरस से कि भाई ये सी अगर हाइपोटेनस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2c का स्क्वायर 8450 से सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 42 25, 4225। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। तो सी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? हाइपोटेनस 65, इसका अंडर रूट लेंगे, 65 ही तो होता है 65, 6 7 42, 5 का स्क्वायर 25, 6 7 42। तो 4225 इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी 65 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 65 यूनिट हाइपोटेनस। समझ में? बिल्कुल प्री लेवल के सवाल, इससे कम सवालों को उम्मीद बिल्कुल मत करो किसी भी एग्जाम में आज के जमाने में। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। करो, सवाल नंबर है आपके सामने 6, बताइएगा। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल आर कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर और द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंटीजर। सवाल में दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो क्रमागत सम पूर्णांक है, इनके इन पूर्णांकों का गुणनफल क्या है? देखिए मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में केवल एक ही ट्रिपलेट ऐसा है, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का सेट्स ऐसा है जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हो 3 4 5। ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में
इसके अलावा दुनिया में कोई भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में भी लगातार संख्या, इसके अलावा कोई भी नहीं है जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हो और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हो। लेकिन सवाल में बोला है कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। इवन कैसे बनेगा? 2 से गुणा करेंगे, 6 8 10। इवन का मतलब 2 का मल्टीपल, यानी कि यही 6 8 10 ही एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा है जिसकी तीनों साइड्स लगातार इवन संख्याएं हैं। इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 6 गुणा 8 गुणा 10 यानी कि 480। डी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी अच्छी नॉलेज है। समझ में? केवल रट लेने से बात नहीं चलेगी। बहुत ही बेसिक सा सवाल था। चलो आज जो है हम यहीं तक छोड़ते हैं मेरे प्यारे, बाकी